हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं समांतर क्रम। तो देख लेते हैं हम समांतर क्रम में क्या होता है। तो हमने कोई बिंदु A माना है और दूसरा लास्ट पॉइंट हमने बिंदु B माना है, जिनके बीच हमने संधारित्र C1 C2 एवं C3 रखे गए हैं, जिन पर आवेश Q1 Q प्लस Q2 प्लस Q3 ये इस प्रकार दिए गए हैं। और हमारा विभव जो यहाँ पर V है, तो यहाँ पर जो हमारा आवेश है Q1 Q2 और Q3 दिया गया है। सही। तो हमारा विभव यहाँ पर V है, तो देख लेते हैं हम। तो इसे हम चित्र P मान लेते हैं, थोड़ा हमें समझने में आसानी रहेगी। तो पॉइंट B को हमने पृथ्वी तल से जोड़ा है, तो ये इधर से हमारी जिस टाइम हम इसे वैद्युत धारा देंगे तो हमारी ये पॉइंट B की से पृथ्वी तल पर धरती की ओर चली आएगी। तो देख लेते हैं हम। तो माना चित्र P में 3 संधारित्र दर्शाए गए हैं। तो 3 संधारित्र C1 C2 एवं C3 दर्शाए गए हैं, तो जो समांतर क्रम में लगे हैं। तो यानी कि ये समांतर क्रम में लगे हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, और जिसमें बिंदु A व बिंदु B को पृथ्वी तल से जोड़ा गया है। यानी कि हमारा बिंदु B जो है, इसे हमने पृथ्वी तल से जोड़ा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, तो बिंदु वो पृथ्वी तल से जोड़ा गया है, जिसमें प्लेट A व प्लेट B के बीच 3 संधारित्र दर्शाए गए हैं। तो प्लेट A व प्लेट B के बीच 3 संधारित्र C1 C2 C3, जिसमें C1 में पहले प्लेट पर Q1 आवेश दिया जाता है। यानी कि हम यहाँ से Q1 आवेश देते हैं, तो उसके भीतरी तल पर, यानी कि इसके यहाँ और अंदरी तल पर, तो Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जिससे संधारित्रों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल V रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो संधारित्रों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। तो हम थोड़ा सा ही कर लेते हैं। तो विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। तब संधारित्र बराबर हमारा फॉर्मूला था, C बराबर क्या होता है, हमारा Q/V होता है। और जब हम आवेश को बाहर की ओर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा CV। तो देख लेते हैं हम इसी फॉर्मूले से। तो हम पहले आवेश के लिए देख लेते हैं। तो Q1 बराबर C1, और आवेश वो विभव कितना हमारा V। तो यह क्या हो जाएगा, पहले आवेश के लिए हमारा, तो वो हो जाएगा C1 इंटू में V, और Q2 के लिए हो जाएगा हमारा Q2 C2/V हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटू में V। तो Q3 हो जाएगा हमारा C3 इंटू में क्या हो जाएगा, V। यानी कि V हमारा सभी के लिए एक समान है, तो इसलिए हम V रखेंगे। तो जब A व B के बीच क्या होता है, जब A व B के बीच आवेश क्या हो, Q हो, तो हमारा आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 Q3 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल Q हो जाएगा। यानी कि आवेश तो इसी प्रकार देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपन Q3 प्लस Q3 है। तो इस टोटल आवेश की जगह क्या लिख लेंगे, हम टोटल Q लिख लेंगे। तो Q बराबर, तो हम तीनों समीकरणों को ऐड कर लेंगे। तो इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम। तो Q1 की जगह क्या रखेंगे हम, C1/V1 प्लस Q2 की जगह हम यहाँ इसे रखेंगे, और Q3 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो सही। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला जो जाएगा, तो यहाँ पर V हमारा विभव यानी कि कॉमन है, तो हम विभव को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा C1 C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा हमारा। तो हमारा Q बराबर फॉर्मूला जो होता है, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है हमारा C इंटू में V। तो देख लेते हैं हम। तो Q बराबर हमने फॉर्मूला रखा CV, तो हमारा V से V कट जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और C बराबर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। तो ये हमारा 5 से 6 नंबर में हमेशा बोर्ड में आता है। तो इसलिए आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इसे तो याद करके ही जाना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी प्रकार
1 बाय 1 वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए पीसीएम बाय प्रदीप सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।